हम यही उम्मीद करेंगे कि इलेक्शन कमीशन पूरी इम्पार्शियलिटी से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस पूरी इम्पार्शियलिटी से अपना काम करेंगे। जिस तरह से पीसफुली पहला फेज हुआ है इलेक्शंस का मुनक्कद, उसी तरीके से ये फेज भी इख्तिताम पजीर होगा। मगर बहुत सारी शिकायतें जो पिछले 10-20 दिन से हम रिगरसली कैंपेन कर रहे हैं छानपुरा असेंबली हल्के में, आपको मालूम है ये पार्टी सिर्फ एक ही असेंबली निशस्त में पार्टिसिपेट कर रही है छानपुरा से, जहां से मैं खुद कंटेस्ट कर रहा हूं। वहां हमने जमीनी सतह पे देखा कि अभी भी लोगों में जो है वो ट्रस्ट फैक्टर मिसिंग है, क्योंकि बहुत सारी एलिगेशंस आपकी आई कि कुछ जो रिवायती पार्टियां हैं जो पहले से भी ये करती आई हैं, कोई पैसे बांट रहा है, कोई मुखालिफों के पोस्टर उतार रहा है, और बाकी ये जो सारी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए ईसीआई की गाइडलाइंस के अंडर, वो सब हो रही है। नौगाम, महजूर नगर, नटीपोरा और बड़शा नगर के जो वार्ड है चारों, उसमें रिवायती तौर ये हमेशा किया गया है कि इलेक्शन की एक रात से पहले यही पॉलिटिकल पार्टियां पैसा बांटती है और उसके अलावा कुछ चीजें जो है एंटाइसमेंट देती है, वोटर्स को बहलाने फुसलाने की कोशिश करती है। यह इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस, हिंदुस्तान का आईन इसकी इजाजत नहीं देता है कि किसी को पैसे देके वोट लिया जाए या किसी को डरा धमका के मसल पावर से उसको एंटाइज करके, उसको इंटिमिडेट करके उसका वोट हासिल किया जाए। हम आपके जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यहां के, उनसे मुद्दाना गुजारिश करते हैं कि इस सब चीजों पर नजरसानी की जाए। 10 किलो की बोरी और 5,000 रुपए या 3,000 रुपए जो भी इन्होंने रेट फिक्स किया हुआ है वो करते रहेंगे। अगर जमहूरियत का इसी तरीके से आप लोगों को मजाक बनाना है तो आप इसका तमाशा देखते रहे, कम से कम हम इस पे खामोश नहीं रहने वाले। दूसरी बात, हमने ईसीआई को बारहाना तौर लिख के दिया कि 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज एवरीबडी शुड हैव अ लेवल प्लेइंग ग्राउंड। आप प्रिंट मीडिया उठा के देख लीजिए, जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है या जो नई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको कितनी स्पेस मिल रही है। इस सब का जवाब हमें इलेक्शन कमीशन से चाहिए। आखिरी में मैं एक ही बात जो छानपुरा की आवाम से कहना चाहूंगा, जितना मैंने कैंपेनिंग में देखा और जितना 7-8 साल में जब से मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आया, मैंने अपनी आवाम में एक फुकदान देखा इस बात का। जो पढ़े लिखे हमारे महजिब लोग हैं, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, एजुकेशनिस्ट है, सब लोगों को समझना है कि अगर हमें चेंज लानी है और अगर हमें किरदार वाले लीडर चुनने हैं तो किरदार वाले लीडरों के वोटर भी किरदार वाले ही होते हैं। इसलिए आप सबको आगे आना पड़ेगा। मैं मोदबाना गुजारिश करता हूं अपने 3 वार्ड्स, बागात बरजुला से, हैदरपुरा से, छानपुरा से, नटीपुरा से और रावलपुरा की जो हमारी तुम्हारे सारे जो इलाका जात आते हैं, कई सौ मोहल्ले हैं इन एक वार्ड्स में, तो हम उन सब से यही मोदबाना गुजारिश करते हैं कि वो सब लोग निकले, अपने एतमाद का इजहार करें। जो भी कैंडिडेट उनकी नजर में उनके वोट का मुस्तहिक है उसको कामयाब करने की कोशिश करिए। देखिए, हम सब लोगों को यह मालूम है कि 5 अगस्त 2019 से पहले हमने अपनी जिंदगी में दस्तावेज कभी नहीं देखा था। आज बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर दरवाजों पे जा रहे हैं लोगों के। काश कि वो लोगों के एहसासात, उनके जज्बात की अक्कासी करते, आज उनको घर से घर नहीं जाना पड़ता। जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे और हरीफ है, एक तो फारूक साहब की पार्टी के, फारूक साहब खुदा रहा 5 बारी कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। आज तक कोई विजन डॉक्यूमेंट हमने क्यों नहीं देखा? मैं खुद 35 साल का हूं, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में उस पार्टी का कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं देखा है। न कभी उनने मसले कश्मीर पे बात की। 370-35 की जो बातें आज तक बोलते थे, क्या किया उन्होंने उसको सेफ गार्ड करने के लिए? वो अवाम उन्नास के सामने रख दे वो सारी चीजें। आप याद रखिए, हर सियासतदान बुरा नहीं है। जिस तरह आपके माशरे में हर आदमी बुरा नहीं है, जब सब इंजीनियर बुरे नहीं हो सकते, जब सब डॉक्टर बुरे नहीं हो सकते, तो हर सियासतदान किस तरह बुरा होगा? और हमें सियासतदानों से ज्यादा एक लीडरशिप की आज जरूरत है। उस लीडरशिप की जरूरत है जो अपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट पे साबित कदम रहे। कम से कम मेरी पॉलिटिकल पार्टी ने तो अगस्त 2022 में ही, जब ये बनी उसके 1 हफ्ते के बाद ही कहा कि बीजेपी से हमारा कभी भी कोई इतिहाद नहीं हो सकता है। आज जितने भी आपके कैंडिडेट छानपुरा में है, चाहे फारूक साहब की पार्टी है तो वाजपेयी के वक्त उन्होंने अलायंस किया, अल्ताफ बुखारी तो कल तक भी इन्हीं के साथ थे, महबूबा मुफ्ती तो क्रिएशन ही बीजेपी की है। तो कम से कम छानपुरा की आवाम को आज सोच समझ के एक फैसला करना है 25 तारीख के दिन। मैं उम्मीद करूंगा बाद नमाज फजर अपने अहले खाना को लेके आपस में मुशावरात मशवरा करके आप सोचेंगे कि इस बार हमें क्या करना है। ये जो आगे का फैसला आपके सिर्फ 5 साल का नहीं है, ये हमारे किरदार का भी सबूत है। बहुत ऐसे वक्त आते हैं कि कौम को लीडरों की जरूरत होती है। अब यह फैसला कश्मीर की आवाम को करना है कि किस तरह के हमें लीडर चाहिए। क्या हमें किरदार वाले लीडर चाहिए
या वैसे ही लीडर चाहिए कि जब बुलडोजर आए तो लीडर घर में छुपे रहे? क्या हमें किरदार वाले लोग चाहिए, आइडियोलॉजिकली रोबस्ट चाहिए, वो लोग चाहिए जो दुश्मनों से मुकाबला करे, या वो लोग चाहिए जो दुश्मनों के साथ बैठ जाए? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में कश्मीर की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने वोट मांगे बीजेपी को रोकने के लिए और फिर जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। तारीख मुझे आज याद दिलाती है, टुडे वी द पीपल ऑफ छानपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आर एट अ वेरी क्रूशियल जंक्चर। मुझे तारीख याद दिलाती है, हर सियासी पार्टी जो है बुरे लोगों की पार्टी नहीं है। मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह आसाम में खड़े हुए स्टेज पे बैठे थे और उनके साथ उस वक्त के चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई स्टेज पे थे। उन्होंने कहा, गोगोई हमारे जज्बात, हमारे एहसासात की कदर करिए, अगर नहीं होगा तो कांग्रेस को हम ब्रह्मपुत्रा में बहा देंगे। और AUDF पार्टी का इनेकाद हुआ आसाम में। आप मत भूलिए, आजादी की जंग के बाद 47 के बाद दो ऐसी जमातें थी, अकलियतों की, माइनॉरिटी की, मुसलमानों की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद में और केरला मुस्लिम लीग केरला में। मौलवी इस्माइल साहब की कुर्बानियों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज की जो पार्टी है वो जमाने जदीद की महज रायशुमारी है, जो आज भी ये बोलती है कि 35 से 370 पे मसले कश्मीर पे कोई बात नहीं होगी। मेरे मंशूर का पहला नुक्ता है, मसले कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक बावकार हाल। हमारे नौजवानों का हमेशा से गिला रहा है कि हमारे लीडर जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं, वो जेलों से डर जाते हैं। ये वाहिद कश्मीर की एक जमात है जिसने पहले दिन से कहा है कि जेल जाना यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हम अपने दस्तार को नहीं बेचेंगे, हम अपनी पगड़ी को नहीं बेचेंगे, हम लोगों की इज्जत और बका और अपनी कौम की इज्जत और वकार के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। मैं आखिर में अपील करना चाहता हूं छानपुरा के तमाम वोटर से, बिलखसूस हमारे पढ़े लिखे नौजवानों से, हमारे जनो मर्द से, हमारी माओं से, हमारी बहनों से, कि इस वक्त इस बार घर पे नहीं बैठना। मेरे लिए पानी तुम हो, तुम्हारा एतमाद मेरा पानी है। आज हम इस जंग के मैदान में लड़ रहे हैं, दूर दूर तक कोई आपकी आवाज उठाने वाला नहीं है। कोई मुझ पे ये इल्जाम नहीं लगा सकता है कि मैं किसी की बी और सी टीम हूं, क्योंकि मेरी सियासत में कोई मुनाफिकत नहीं है। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूं कि भाई, हिस्ट्री विल ऑलवेज बी रिटन एंड टुडे वी आर एट अ हिस्टोरिकल जंक्चर। छानपुरा वुड आइदर क्रिएट हिस्ट्री और इट विल बी रिमेंबर्ड फॉर अ हिस्टोरिकल मिस्टेक। बेशक इस इलेक्शन में हम सिर्फ एक ही सीट जीते हैं, बट इट टेक्स वन मैन टू स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। मैं उम्मीद करूंगा छानपुरा के अवाम से, मैं मोदबाना गुजारिश करूंगा, अगर आपको वैसे लीडर चाहिए जिनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो, जो जेलों से ना डरे, 25 सितंबर के दिन बाद नमाज फजर मैं उम्मीद करूंगा आप अपने अहले खाना के साथ निकलेंगे। आज सीरियल नंबर 8 पे मोहर लगा के एक ऐसे कैंडिडेट को कामयाब करेंगे जो बेदाग है, जिसने हमेशा कश्मीर और कश्मीरियों के हकूक की नुमाइंदगी की। मैं वही उम्मीद अपनी कौम से रखूंगा।